they are standard result. Now we have another method to find complex integral with the help of residue. Confirm? अब अगर मेरे पास ये कर्व है और यहां पर फाइनाइट पॉइंट है, हमें इनको आइसोलेट कर दो, ये सिंगुलरिटीज हैं, इस कर्व के अराउंड मुझे इंटीग्रेट करना था। मैंने ये सारे C1, C2, C3 और एंड सो ऑन CK, ये क्लोज कर्व पर अगर मैं ऐसे जाऊंगा, ऐसे फिर ये, तो मुझे ये जो इंटीग्रल था C, ये किसकी इक्वल आ गया था? समेशन CI के, इसकी इक्वल निकलना, बात इसकी इक्वल। अब यहां पर जो हर एक के अलग अलग, अब सब में केवल एक सिंगुलरिटी है, सब क्या आ जाएंगे? 2 पाई i इंटू जो समेशन आएगा वो आ जाएगा रेजिड्यू FZ, Z इक्वल टू जो भी मेरे AIs हैं, A1, A2, A3, AK, दैट इज 2 पाई इंटू सम ऑफ रेजिड्यूज। अब वही जो मेरा था 1 अपॉन Z प्लस 2 इंटू Z माइनस 1, ये मेरा FZ है, ये मेरा FZ है। मैंने गामा ले लिया मॉड Z इक्वल टू 5। अब दोनों सिंगुलरिटीज के अंदर आ गई नहीं आ गई? मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं इसको अलग अलग कर दूं पार्शियल फ्रैक्शन से, दो बार इंटीग्रल लेना पड़ेगा, एक बार इसके और एक बार इस पे अलग अलग कर दिया। जब एक बार अगर पार्शियल फ्रैक्शन कर देंगे आप इसको, तो एक ही सिंगुलरिटी रहेगी गामा के अंदर, उसमें एक ही बनने वाला है, तो कॉची इंटीग्रल फार्मूला काम आ जाएगा दूसरे में। या फिर ठीक है ना, दोनों सिंगुलरिटी बने रहने देते हैं, अब तो मुझे रेजिड्यू वाला फार्मूला मिल गया ना। सो व्हाट इज दैट इंटीग्रल? FZ dz गामा इक्वल टू 2 पाई i इंटू सम ऑफ रेजिड्यूज। 1 पे अभी निकाला 1/3 है, दूसरे पे -1/3 आता है, ये हो गया 0। चेक कर देख लीजिए, -1/3 आएगा 0 पे, निकालेंगे तो आ ही जाएगा ना वो। ये ऊपर कर दो ना, हम ऐसे भी देखा उल्टा कर रहे हैं, रेजिड्यू विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रल, इंटीग्रल की रेजिड्यू, रेजिड्यू इंटीग्रल। मैं इसको ऐसे लिखूं +2 dz और ये मॉड Z प्लस 2 इक्वल टू 1/2 कर लेता हूं, लिख सकता हूं ऐसे में। 2 सेंटर रेडियस हाफ, तो ये मेरा फंक्शन कैसा हो गया? ये मेरा 1 अपॉन Z माइनस 1, ये एनालिटिक है, इसके अंदर वैल्यू क्या आएगी? और 1 अपॉन 2 पाई i भी कर लेता हूं, क्या आएगी वैल्यू? -1/3 नहीं आ रही है, ये -2 रख दो इसके अंदर, तो रेजिड्यू क्या आ गया? ये वैल्यू क्या आ गई? 0। समझ में आया? तो आपको रेजिड्यू की हेल्प से भी, तो इसी हाथ में जो ऑब्जर्वेशन चल रहे हैं और रिजल्ट चल रहे हैं, उसमें एक तो ये आ गया, उसी में एक ले सकते हैं आप कि इफ गामा बी ए क्लोज कर्व, नेक्स्ट जो रेजिड्यू फार्मूला आ गया यहां पर, गामा बी ए क्लोज कर्व gamma be a closed curve and f is analytic within and on gamma except f is analytic within and on gamma except at finite number of singularities, iso भी हटा देते हैं, except at finite number of singularities within gamma at A1, A2 and so on AK. F is analytic within and on gamma and except at finite number of singularities within gamma at A1, A2 and so on AK. Then integral gamma FZ dz is equal to 2 पाई i और समेशन रेजिड्यू FZ और Z इक्वल टू AI और I वेरी फ्रॉम 1 to K। रेजिड्यू फार्मूला हियर कम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 2 रिजल्ट्स। जैसे टेलर सीरीज से के कुछ एप्लीकेशन थे, यहां लॉरेंट के एप्लीकेशन आ रहे हैं। एक्सपेंशन इन टर्म्स ऑफ नेगेटिव पॉजिटिव पावर एज लॉरेंट सीरीज, वी आर गेटिंग अ फार्मूला फॉर इंटीग्रल। किसी चीज के करने का पर्पस तो होता है ना, फायदा तो होना चाहिए। क्यों एक्सपेंड किया भाई आपने लॉरेंट एक्सपेंशन में? अब समझ में आया कि अगर ये इंटीग्रल निकालने होते तो ये टर्म काम आ सकते थे।
है ना, क्लियर है? हाँ, अपने आप आइसोलेट हो गए, वो फाइंड होते ही ना आइसोलेट हो गए वो, तो इसलिए सुपरफ्लुअस नहीं किया उसको हमने, पहले बोल रहे थे आइसोलेट सिंगुलरिटीज एज डेफिनेशन, और लोग यूज कर देते हैं। मैं आपको हल्ला बचाता रहता हूं कि बी वेरी केयरफुल ओवर लैंग्वेज, ठीक है? लैंग्वेज मतलब ये नहीं होता कि जैसे मैं बोलता हूं जल्दी जल्दी, ये अच्छी लैंग्वेज नहीं मानी जाती, फिर वर्ड ठीक होते भले वहां तक पहुंचते नहीं हो, ठीक है? आई वर्क ऑन माई ओन लैंग्वेज कि भाई मुझे ऑब्जेक्शन किस चीज पे हो, तो मैथमेटिकल जो वर्ड्स हैं उन पे तो काम करना ही होगा। आई कैन नॉट यूज, जैसे आप बोल रहे हो ना कि वो जगह जगह लिखा मिल जाता है आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी, लिमिट पॉइंट ऑफ जीरोस इज आइसोलेटेड एसेंशियल, ये लैंग्वेज मिलती है ऊपर। अगर वो बिना मेंशन किया ऐसा बोल दिया तो गलत है वो। इट कैन बी, आई हैव प्रूव्ड इट इज एसेंशियल, बट आई हैवंट क्लेम्ड देयर इट इज नॉन आइसोलेटेड, इट मे बी आइसो और नॉन आइसो आइदर। हाँ, लिमिट पॉइंट ऑफ पोल्स इज नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी, वो तो कंफर्म है बाय डेफिनेशन कि लिमिट पॉइंट ऑफ पोल बोल रहे हो आप, पोल क्या होते हैं? सिंगुलरिटीज, तो सिंगुलरिटीज का लिमिट पॉइंट होगा वो क्या होगा? नॉन आइसो ही होगा। अब वो एसेंशियल क्यों है? क्योंकि रिमूवल और पोल तो आइसोलेट होते हैं, तो उसको नॉन आइसो को एसेंशियल ही होना पड़ेगा, ये दो तो हो नहीं सकते, ठीक है? तो लिमिट पॉइंट ऑफ पोल इज ऑलवेज नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल, बट लिमिट पॉइंट ऑफ जीरोस यू कांट से द सेम। एंश्योर करो कि कहां कहां सिंगुलरिटीज है। रिमेंबर कीवर्ड, when you want to classify singularity as iso non iso, always think over the set of singularities। जो सिंगुलरिटी का सेट है ना उसके बारे में सोचो, वो सेट कैसा है, बिना उसको देखे सीधे आइसो किसी और लॉजिक से मत दो, किसी भी लॉजिक से मत दो। जब तक कि आपके पास वो सेट ऑफ सिंगुलरिटीज नहीं आ रहा है और वो लिमिट पॉइंट नहीं देख पा रहे, टोपोलॉजी नहीं समझ में आ रही है, तब तक मत क्लेम करो, क्योंकि जहां बिना उसके किसी और तरीके से क्लेम किया गलती होने की पूरे चांस है, और इससे कभी गलत नहीं होगा। जैसे आपको कह दिया ना 1/e⁻z−1, जीरो पे सिंगुलरिटी कैसी है? आइसो नॉन आइसो, बिना देखे तुरंत बोल दिया नॉन आइसो। आइसोलेटेड है, या तो 2n अकेला नहीं है, बहुत सारी सिंगुलरिटी है, जब जब ये 2n पाई आई होगा तब तक, लेकिन ये सेट डिस्क्रीट सेट है, 0 फिर 2 पाई आई फिर 4 पाई आई एंड सो ऑन। एक तो ये तरीका हो गया कि 0 इसकी आइसोलेटेड सिंगुलरिटी और पोल है। दूसरा, हमेशा के लिए बना लीजिए 1/fz, अगर ये f अपनी लिस्ट का है, अपनी मतलब f1 to f8, ये दिखते ही नहीं है अपनी लिस्ट का, क्या ये अपनी लिस्ट का है ना, तो पोल ही होगा। 1/, यहां ऊपर कांस्टेंट 1 है ना, 1/, इसमें जो भी ये अगर अपनी लिस्ट से है ना, सारे पोल ही होंगे। ऑर्डर के लिए क्या करो, उसको डिफरेंशिएट करके ढूंढना शुरू कर दो कि किस ऑर्डर का है। आपने मान लीजिए यहां पर z लिख लिया, ठीक है, जैसे e⁻z−z ये है, 0 पे ये क्या हो रहा है 1 और ये क्या हो रहा है 0, 0 इज नॉट अ सिंगुलरिटी, दिस इज नॉट अ सिंगुलरिटी, तो दिस इज एनालिटिक एट 0। जीरो पे 1 और ये कहां हुआ 0, माइनस माइनस प्लस नहीं हो जाएगा, 0 रखेंगे। अच्छा ये स्क्वायर कर दिया हमने, अब हो गया, करो डिफरेंशिएट, हम खुद ही स्क्वायर करके बैठे हैं उसको, डिफरेंशिएट करो उसको। तो 0 पे जैसे यहां रखा 1 आया माइनस, और यहां पर क्या आ गया 1, तो कैंसिल हो गया, यानी ये मेरा 0 पे सिंगुलरिटी बन गया और पोल ही बना होगा। अब ऑर्डर की बात आती है, इसको करो डिफरेंशिएट, तो ये क्या हो गया मेरा e⁻z−2z−1, यहां पे 0 रखेंगे तो क्या होगा 0, ये 0 के में यहां 1 आएगा पक्का, तो कैसा पोल हो गया ये, सिंपल, क्लियर। तो सबसे क्योंकि अगर सिंगुलरिटी नहीं निकाल पाएंगे आप, आगे का चीजें ठीक है ये है, तो एक्सपेंशन प्लान पे जा सकते हो कि इस तरह से हम लोग रेजिड्यू निकाल पाए। अगर रेजिड्यू हमारे एक्सपेंशन से आ सकता है, एक्सपेंशन, और केवल रेजिड्यू पूछ रहा है और आपको इंटीग्रल भी मालूम चल पा रहा है कहीं से, तो वो रेजिड्यू निकालो वहां से ना। अगर वो पूछ रहा है कि साइन z अप या e⁻2z अपॉन z3, ये मेरा fz है, बताइए कि 0 पे रेजिड्यू क्या आएगा इसका। या तो आप एक्सपेंशन कीजिए और निकालिए, या फिर आपको यह भी तो मालूम है कि अगर मैं 1/2 पाई आई साथ इसको इंटीग्रेट करूंगा mod z = 1 में, तो जो आएगा वो रेजिड्यू तो आएगा।
इसका इंटीग्रल तो आपको पता है कि इसका ये थर्ड है तो सेकंड डेरिवेटिव इंटू 2 पाई, और ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा रेसिड्यू। दिस इक्वल, ये हमको पता है 2 पाई आई इंटू एफ डबल डैश 0, तो ये एफ जेड है, इसका डेरिवेटिव 2 इंटू ई पावर 2z, फिर सेकंड डेरिवेटिव 4 और 0 करते 1 हो गया, तो क्या आ गया रेसिड्यू 4। नहीं तो आप एक्सपेंड कर दीजिए 1 अपॉन जेड क्यूब को, एक्सपेंड कीजिए 1 प्लस 2z अपॉन 1 प्लस 2z स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 2z क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, और 1 अपॉन जेड क्यूब को लेके जाइए, यहां 1 अपॉन जेड क्यूब, यहां 2z अपॉन जेड स्क्वायर मतलब 2 अपॉन जेड स्क्वायर, यहां जो भी ये इसको इंटीग्रेट करो ना, इसको कैसे करोगे इंटीग्रेट, 2 पाई आई, ये 3 प्लस 1 है, 2 प्लस 1 है, तो इसका सेकंड डेरिवेटिव क्या होगा, सेकंड डेरिवेटिव पहला हुआ 2 इंटू ई पावर 2z, फिर एक और 4 इंटू ई पावर 2z और z इक्वल टू 0, ये आ गया, ये तो इसका इंटीग्रल आया, और अपॉन, अच्छा 2 फैक्टोरियल भी तो होगा इसके नीचे, अपॉन 2 फैक्टोरियल, ये तो फॉर्मूला होता है ना कि n फैक्टोरियल अपॉन 2 पाई आई एफ जेड अपॉन जेड टू द पावर 2 पाई केवल मल्टीप्लाई, ये डिवाइड भी होगा, z माइनस a टू द पावर n प्लस 1 डी जेड इक्वल टू एफ एन ए, तो ये इधर जाएगा तो इंटू 2 पाई आई अपॉन n फैक्टोरियल, इसलिए वहां से सही आ रहा था, ये यहां से क्या आ रहा था 2 आ रहा था, तो यहां भी जब 2 से डिवाइड हो जाएगा तो ये कैंसिल हो गया 2, तो 2 रेसिड्यू आ जाएगा। तो दोनों में से अगर इंटीग्रल पता है तो रेसिड्यू पता है तो इंटीग्रल, भाई a प्लस बी इक्वल टू 1 दिया है, a पता है तो b निकलेगा, b पता है तो a निकलेगा ना, दोनों में रिलेशन मिल गया मेरे को, ठीक है। अब जरा देखिए, हाँ जी अपनी लिस्ट से अब बताओ, अगर 1 अपॉन एफ आई है, ये जहां 0 होगा उसी को तो बोल रहा हूं, बाकी तो एनालिटिक है, 0 में भी एनालिटिक है, हर जगह एनालिटिक है, बट जहां 0 हो रहा है उसको ये दिक्कत हो गई। आपने टेलर सीरीज पढ़ा है कि ये जहां भी 0 होता है, अगर ऑर्डर m का 0 है तो इसको आप z माइनस a टू द पावर m इंटू 5z लिख पाते हो, है ना, इसलिए पोल ही होता है, ये प्रूफ कर रहे हैं हम इसको ना, पहले तो ऐसे ही बोल दे रहे थे, अब तो आपके पास टेलर एक्सप्रेशन है ना, प्रूफ हो जा रहा है कि जब भी f के पास किसी m ऑर्डर का 0 उसको एक्सप्रेस कर लो, चाहे वो ऊपर हो चाहे नीचे, एक्सप्रेस तो हो जाएगा ना, बाकी कैंसिल करके लिमिट निकालो। हाँ बिल्कुल, अब एक्सपेंशन से भी देख सकते हो, लिखिए रीविजिटिंग सिंगुलैरिटी थ्रू एक्सपेंशन थ्रू एलएस, रीविजिटिंग सिंगुलैरिटी, revisiting singularity, if fz equal to summation a n z minus z naught to the power n plus summation b n, क्या हुआ भाई, हाँ जी क्यों हल्ला बचा रहे हो, ये वेयर z नॉट इज एन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी, और ये किसी एक रीजन में वैलिड है जो एक्सपेंशन, सो थ्रू एक्सपेंशन वी रीविजिट सिंगुलैरिटी विच आर आइसोलेटेड। नाउ टाइप ऑफ सिंगुलैरिटी समझ में आ गया, एक्सपेंशन कर दिया, इस एक्सपेंशन की हेल्प से हम लोग कई बार डिस्कस कर पाते हैं सिंगुलैरिटी का टाइप कैसा है। रिमूवल सिंगुलैरिटी नंबर 1, इफ बी एन इक्वल टू 0 फॉर ऑल एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर, पोल there exists m a natural number such that bn is 0 for all n greater than m, ठीक है, and bm is non-zero, then order of pole is m,
और एसेंशियल एज यूजुअल एल्स, मतलब Bn is non-zero for infinite values of n. Bn is non-zero for infinite values of n. ठीक है, जैसे साइन z अपॉन z क्यूब, इफ यू सी दिस इट इज 1 अपॉन z क्यूब, z माइनस z क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस z टू पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन. दिस इक्वल टू 1 अपॉन z स्क्वायर माइनस 1 upon 3 factorial plus z square upon 5 factorial and so on. It has only one negative term. ठीक है, तो m equal to 2 मिल गया, m equal to 2 मिल गया. एक ऐसा m मिल जाए जिसके बाद सारे जीरो हो, और वो bm उसके पहले जीरो हो सकते हैं, उसके बाद जीरो हो सकते हैं, वो एक bm जीरो नहीं होगा. ठीक है, m एक नेचुरल नंबर मिलना चाहिए, कम से कम 1 तो मिलेगा ना. ठीक है, तो क्या हो गया इसमें, पोल ऑफ ऑर्डर 2. ये एक्सपेंड कर दिया आपने, कितने नेगेटिव पावर है कितने पॉजिटिव पावर है. अगर नो नेगेटिव पावर दैट मीन bn जीरो, तो रिमूवल सिमिलरिटी. अगर ऐसा m मिल जाए जिसके बाद सारे जीरो हो जाए नेगेटिव पावर में, तो पोल. इसमें मिला ना m इक्वल टू 2, और वही, और bm नॉन जीरो चाहिए, तो b2 में m इक्वल टू मिल गया. bn का नेगेटिव पावर का कोफिशिएंट है, तो B2 is non-zero and onward zero, so it is pole of order 2. What is residue? Residue क्या होता है? It is coefficient of 1 upon z. ठीक है, of 1 upon z which is 0. तो पोल तो जो ऑर्डर निकलता है वो हाईएस्ट पावर्स के से निकलता है. व्हाट इज हाईएस्ट पावर ऑफ 1 upon z माइनस z नॉट, बट रेसिड्यू हमेशा 1 अपॉन z माइनस z नॉट से निकालना है आपको. ठीक है, क्लियर. जीरो पे कैसी सिंगुलरिटी है इसके पास, आइसोलेटेड ओनली 1. अब एक्सपेंड कर दो तो क्या आएंगी टर्म्स, सारी नेगेटिव टर्म्स आएंगी. एसेंशियल, आइसोलेटेड, एसेंशियल, आइसोलेटेड, एसेंशियल. व्हाट इज रेसिड्यू, 0. कौन सी सिंगुलरिटी पहले, आइसो नॉन आइसो. अब हाँ, एक्सपेंशन पहले तो आइसो नॉन आइसो, अब एक्सपेंशन तो कर ही रहे ना. एक्सपेंशन तब आता है जब आइसो नॉन आइसो कंफर्म हो जाए. तो पहले आइसो है कि नॉन आइसो ये कंफर्म करो. कितनी सिंगुलरिटी है, इसके पास एक है, उसके पास एक है. ई टू पावर ये हमारा h है, ई टू पावर h. व्हाट इज ये k है पूरा. 1 अपॉन z ओनली 0, ओनली 0, ओनली 1 सिंगुलरिटी आइसो. अब एक्सपेंशन कर दीजिए, जो साइन कॉस ई टू पावर का आता है. कितने टर्म आएंगे 1 अपॉन z के, इनफाइनाइट. तो कैसी हो गई, एसेंशियल. व्हाट इज रेसिड्यू, कोएफिशिएंट ऑफ 1 अपॉन z, वो क्या बनेगा 1, तो आ गया 1 रेसिड्यू. ठीक है, क्या रेसिड्यू आ गया 1. ठीक है, एक नोट लगाइए, विल बी यूजफुल. आप CSIR नेट या IIT जैम मैथ बैचेस ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं. वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है. अपनी सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिस करने के लिए हमारी बुक्स परचेस करें. आप घर बैठे बैठे CSIR नेट IIT जैम की तैयारी हमारे लेटेस्ट रिकॉर्डेड वीडियोस से कर सकते हो. लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. Get 40,000 plus question bank of all the universities in India absolutely free. Download DIPS Academy mobile app from Play Store. Subscribe our YouTube channel for more learning videos and discount on video courses. अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़े या QR कोड स्कैन करिए. आगे हम जब हायर ऑर्डर की उसकी बात करेंगे तो फिर अलग है, बट ये डायरेक्टली ले सकते हो इसको आप. देखिए, रेसिड्यू निकालने के जो तरीके हैं, एक तो एक्सपेंशन है ही, एक्सपेंशन कीजिए. दूसरा, अगर आपको लग रहा है कि इंटीग्रल पता है आपको, तो वहां से निकाल सकते हैं अगर वो अकेली सिंगुलरिटी है. जो भी वजह रही हो, अगर आपको कह दे वो कि दिस इज द इंटीग्रल ऑफ दिस फंक्शन एट दिस पॉइंट, अराउंड दिस पॉइंट, देन व्हाट इज रेसिड्यू,
डिवाइड बाय 2 पाई आई, रेजिड्यू मिल जाएगा आपको इफ यू नो द इंटीग्रल। एक अगर पोल है सिंपल पोल, तो नेक्स्ट पॉइंट जस्ट ऑब्जर्वेशन तौर पे, इफ z इक्वल टू z नॉट इज अ पोल ऑफ, इज अ सिंपल पोल, सिंपल पोल, सिंपल पोल, ठीक है, सिंपल, तो आपको रहना चाहिए कि तभी काम करेंगे और कभी नहीं यूज करेंगे इसको अदरवाइज। देन रेजिड्यू एफ जेड एट जेड इक्वल टू जेड नॉट इज गिवन बाय लिमिट जेड टेंस टू जेड नॉट जेड माइनस जेड नॉट इंटू एफ जेड। बस ये जो लिमिट आएगी दैट इज द रेजिड्यू, यही लिमिट रेजिड्यू आएगी। ये पक्का गेस करेगी और नॉन जीरो भी आएगी, तो क्या आएगा रेजिड्यू? हमेशा नॉन जीरो आएगा। सिंपल पोल पे जो रेजिड्यू आता है वो हमेशा नॉन जीरो आएगा। एक सिंगल लाइन है बट दैट इज द ऑब्जर्वेशन यू नीड टू डेवलप। जैसे ये किया हमने, अच्छा, क्योंकि ये तो डेफिनेशन हो गई सिंपल पोल की कि इफ दिस लिमिट एग्जिस्ट देन अ नॉन जीरो, देन सिंपल पोल। यहां एम करेंगे देन दैट लिमिट एग्जिस्ट एंड नॉन जीरो। तो बट ये फार्मूला किसी और के लिए नहीं है, नहीं सर यहां पे एम करके फिर निकालें तो उस पे आ जाएगा, तो उसके लिए नहीं, उसके लिए अलग फार्मूला सिर्फ इसके लिए। अगर आपसे पूछे कि z इक्वल टू 3 पाई आई, 6 पाई आई, z इक्वल टू 6 पाई आई, ये z नॉट है, एंड एफ जेड इक्वल टू 1 अपॉन ई पावर z माइनस 1, ये पोल है कि नहीं है इसका? और कैसा पोल है? सिंपल, फाइंड रेजिड्यू, फाइंड रेजिड्यू ऑफ एफ जेड एट दिस पॉइंट। यूज एल हॉस्पिटल वाला सब यूज कर सकते हो आप, बताइए। फाइंड रेजिड्यू ऑफ दिस फंक्शन एट जेड इक्वल टू 6 पाई आई। वन कैसे आएगा? आ सकता है, मुझे क्या पता, वन ही आ रहा है। आपने लिमिट निकाली होगी z माइनस 6 पाई आई इंटू दिस, मतलब अपॉन ई पावर z माइनस 1, और लिमिट z टेंस टू 6 पाई आई। ये 0/0 फॉर्म है, ये 1 अपॉन ई पावर z एंड दैट इज 1। डिफरेंस करते ऊपर नीचे केवल। अब आप सोचते कि नहीं हम तो एक्सपेंड करेंगे 6 पाई आई के नेबरहुड में और फिर कोफिशिएंट 1 अपॉन z माइनस 6 पाई आई निकालेंगे, हम तो ऐसे ही करेंगे, तो देन इट मे बी कॉम्प्लिकेटेड टू एक्सप्लेन एंड देन फाइंड। सो सम टाइम इफ यू फाइंड आउट इट इज सिंपल पोल, जस्ट डिफरेंशिएट z माइनस अल्फा अपॉन जो भी हमारा फंक्शन दिया हुआ है इंटू एफ जेड। एल हॉस्पिटल, जैसे एफ जेड इक्वल टू, देखिएगा, एफ जेड इक्वल टू z टू द पावर 6 प्लस 1, एफ जेड इक्वल टू z टू पावर 6 प्लस 1। ये 1 पे 0 नहीं होगा, -1 पे 0 नहीं होगा, तो 1 माइनस 1 तो इसकी सिमिलरिटी नहीं है। ये -1 के 6th रूट ऑफ यूनिटी है, -1 6th रूट ऑफ -1 ना। अब मेरा ये फंक्शन बनाया इसको ऐसे, ये मेरा एफ जेड है। तो अब जो इसके जीरोज है ना, जो इसके जीरोज हैं वही तो सिंगुलरिटी है। और मान लीजिए अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 6 आर दी जीरोज ऑफ z टू पावर 6 प्लस 1, तो अल्फा आई टू दी पावर 6 इक्वल टू -1 हो रहा होगा, है ना? तभी तो जीरो होगा। दैट मीन्स व्हाट? This implies alpha I to the power 6 plus 1 should be 0. That means what? Alpha I to the power 6 equal to -1. तो ये जीरो कैसे हो गए? सारे डिस्टिंक्ट नहीं हो गए कि इसके तो जीरो कर रहे हैं, किसको करो डिफरेंशिएट, तो 6z टू पावर 5 और वो इस पॉइंट पे जीरो हो रहा है। क्या हो रहा है? -1 की पावर। तो इसका मतलब सारे कैसे हो गए? डिस्टिंक्ट, यानी सारे सिंपल हो गए। अब किसी पॉइंट पे अगर आपको रेजिड्यू निकालना है, इसके अगर रेजिड्यूज निकालने हैं तो कैसे निकालोगे? तो रेजिड्यू एफ जेड एट जेड इक्वल टू अल्फा, जहां अल्फा इनमें से कोई एक होगा, इक्वल टू व्हाट? लिमिट जेड माइनस अल्फा अपॉन जेड टू पावर 6 माइनस 1,
6 + 1 as z tends to alpha। ऐसे करेंगे नहीं करेंगे? ये 0/0 फॉर्म है कि नहीं है? तो क्या आ गया ये मेरा 1/6 अल्फा टू द पावर 5। एक काम करो, ऊपर नीचे अल्फा से मल्टीप्लाई कर दो, फायदा होगा। α/6 अल्फा टू पावर 6 और अल्फा टू 6 क्या है? मेरा आ गया -1/6 अल्फा। नहीं, ये α1 α2 है। अब किसी पॉइंट पे तो ये इस पे वैल्यू क्या हो गया -1/6 α1 -1/6 α2 एंड सो ऑन। ठीक है, और अब अगर ये पूछे आपसे, जस्ट लुक एट हियर नाउ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस? Suppose it contains all the singularities of f, that R is as large, it contains all the singularities of f। अच्छा, एक चीज और सोचो ना, जितने भी हैं ये रूट्स हैं, इनका सबका मैं यहां 2 कर दूं ना, यहीं से मालूम चल जाएगा कि सारी सिंगुलरिटीज के अंदर है कि नहीं है। ये सबका मॉड क्या आएगा 1। जितनी भी सिंगुलरिटीज हैं ये क्या है, इसका यही तो है ना, इसका जब मॉड लगा दो तो क्या रहा मॉड 1। तो डिस्टेंस कितनी ओरिजिन से 1 से ज्यादा हो नहीं सकती, तो ये क्या हो गया, इसके अंदर सारे आगे नहीं आ गए, तो कहने की जरूरत नहीं है, अब खुद जज कर लोगे आप कि ये fz इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये 0 आएगा नहीं आएगा? क्यों? दिस इज 2πi इंटू सम ऑफ रेसिड्यूज, तो -1/6 α1 प्लस 1 सबका प्लस -1/6 α2 एंड सो ऑन। इट इज 2πi विथ नेगेटिव साइन 1/6 α1 प्लस α2 प्लस α6। और आपको पता है ना, किसी पॉलिनोमियल में सम ऑफ रूट क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ सेकंड हाईएस्ट डिग्री टर्म। किसी पॉलिनोमियल के सारे रूट का सम क्या होता है? -an-1/an। तो वो n = 6 है, यहां पर a5 का टर्म तो मिसिंग है ना, z5 का टर्म, तो सम क्या आ गया 0, इसलिए आंसर क्या हो गया 0। ये लिखने का फायदा ऐसा हुआ, इसको लिखने का फायदा इस फॉर्मेट में, समझ रहे हैं तकलीफ? एग्जाम नजदीक आने पे भूख मर जाती है, प्यास है ना, कुछ लोगों को नींद चली जाती है, कुछ लोगों को नींद ज्यादा आना शुरू हो जाती है। सारे लोग एबनॉर्मल, सारे लोग सिंगुलरिटी बन जाते हैं एग्जाम के आसपास। नींद ज्यादा आ रही है, नींद आ रही है, सही है। हम लोग पढ़ने का मन नहीं करे वो अलग बात है, नींद आ जाना ये अलग बात है। पढ़ने का मन तो नहीं करता, वो तो जल्दी नहीं करता, ठीक है। बंधन में कोई नहीं पढ़ता, हमको खूब करता है पढ़ने का मन, क्योंकि बंधन नहीं है कोई। जब एग्जाम देने जाते तब हमारा ही मन नहीं करता होगा, और नहीं करता था, कौन पढ़े। रात में सर्दियों में जनवरी के आसपास अगर 10 बजे पढ़ना शुरू करें, तो दुआ करते लाइट चली जाए बस। और लाइट जाने पे भले 2 दिन बाद एग्जाम, इतनी खुशी होती थी वो, मतलब वो अभी दोबारा होती नहीं है वैसी खुशी। तो कम से कम झूठ नहीं बोलेंगे ना, पापा कहेंगे भी ठीक है देखो लाइट चलेगी, हम क्या करें। तो दैट इज डर के साथ शायद ज्यादा पढ़ते थे, मतलब झूठ बोलने के लिए बहाना चाहिए होता था। अब ये होता है कि नहीं ठीक है, कोई नहीं है देन भी एंजॉय, कि भाई कुछ अच्छा मिल रहा है, शौक में आ गया है वो। एनीवे, रिजल्ट्स बनाने की कोशिश कीजिए कि हमको इस टॉपिक में तैयारी करने का मतलब भी यही होता है कि आपको किस टॉपिक में किस तरह क्वेश्चन को कैसे करना है, वो एल्गोरिथम है कि नहीं है। यहां हम इंटीग्रल डेवलप करने की कोशिश करें, किसी इंटीग्रल की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो एक तो ये मिल गया ना कि अगर इसके अंदर सारी की सारी सिंगुलरिटीज कंफर्म हो जाएं तो 2πi इंटू सम ऑफ रेसिड्यूज, जैसे वहां निकाला। तो अब यहां पर छोटे छोटे जो ये रिजल्ट है, अब इसमें जिसको ये याद आ गया कि सम ऑफ रूट इज 0 हियर, देन इट इज ट्रू। अब ये याद नहीं आया तो फिर वो सम ऑफ रेसिड्यू पता होने के बाद भी क्या करेंगे, इतना तो पता था कि हाँ सम ऑफ रेसिड्यू होता है, बट सम नहीं आ रहा रेसिड्यू का, ठीक है, सम नहीं निकल रहा, बाकी सब तो आ गया था, वो सम नहीं आया था, ठीक है। सम टाइम बहुत बेसिक एरर रह जाती है कि अच्छा ये भी रह गया था, क्लियर। तो रेसिड्यू किसी पॉइंट पे जो निकालना है उसके तरीके क्या क्या हो सकते हैं वो देखने की कोशिश कर रहे थे।